में सत्ता छोड़ना मतलब राजनीतिक मजबूरियां। सीधा सी बात है, मुख्यमंत्री का पद एक ऐसा पद है, भला कौन छोड़ना चाहेगा। तो सीधी सी बात समझिए, कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी पॉलिटिकल प्रेशर में हैं और भाजपा के हाथों की कठपुतली हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी, कभी बिहार में ये कहा जाता था 1 रुपया में मैंने 3 गिलास लालू नीतीश रामविलास। समझिए, लालू नीतीश रामविलास का जो दौर था बिहार के लिए, वो स्वर्णिम काल था। तीनों के अपने अपने अलग अलग राजनीतिक दलों में रहते हुए भी बिहार के विकास में जो योगदान है उसको बिहार कभी नहीं भूल सकता। तो फिर क्या मजबूरी रही होगी जो उन्होंने ये त्याग दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को पॉलिटिकल शहीद कर दिया है। अब ये सारी जो मजबूरियां हैं, नीतीश कुमार जी वही हैं जो वक्त पर लगातार मोदी और अमित शाह की निंदा करते थे, और कोई भी सवाल पूछने वाला, निंदा करने वाला मोदी और अमित शाह के गले नहीं उतरता है। जिस तरीके से रावण कौरव और कंस से जब भी कोई सवाल पूछता, सदाचार की बात करता या उनकी हामी नहीं भरता, तो रावण कौरव और कंस सजा देता था। भारतीय जनता पार्टी भी ठीक उसी तरीके के अहंकारी लोग हैं और वो सवाल पूछना, विरोध करना को मुनासिब नहीं समझते। सर, आप तो बिहार से आते हैं, बिहार की राजनीति को आप भले भांति आप समझते हैं। क्या लग रहा है अगला मुख्यमंत्री का कमान किसके कंधा पर जाएगा? देखिए, बिहार में अगर एनडीए की अभी बहुमत है तो निश्चित तौर पर अगर नीतीश कुमार जी सत्ता में नहीं रहते हैं, किसी अपरिहार्य कारणों से, राजनीतिक दबाव के कारण अगर छोड़ते हैं, तो यह सरासर बिहार के जनता का, जनादेश का अपमान होगा। और वैसे बेहतर विकल्प के तौर पर अगर मुख्यमंत्री की घोषणा हो तो चिराग पासवान से बेहतर एनडीए में कोई कैंडिडेट नहीं। लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर के वाहवाही अभी लूटी जा रही है बीजेपी के अंदर। बीजेपी के अंदर यही भाजपा वाले हैं ना, जो सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहते थे, अयोग्य है। गौतम शिल्पी कांड में इनका नाम घसीट रहा था यही भाजपा के लोग ना। मैं तो नहीं कह रहा था। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि जो अयोग्य व्यक्ति था, भारतीय जनता पार्टी एकाएक उनको अपना प्रदेश अध्यक्ष बना देती है, प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब डिप्टी सीएम बना देती है और मुख्यमंत्री की बात कहती है। लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं, जब से मैं गृह मंत्रालय संभाला हूँ, बिहार को नए बिहार की तरफ हम लेकर ढालने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो हो भी रहा है। बिहार में अपराध ऐसा कोई दिन है? जब से नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्रालय का पद छोड़ा है, अपराध में दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ोतरी हुआ है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन अपराध नहीं होते हैं। मासूमों के साथ दरिंदगी होती है। दरभंगा की घटना, सुंदरपुर की घटना आपने देखी होगी, पटना नीट छात्रा की देखी होगी। मैं पहले की घटनाओं का जिक्र ही नहीं कर रहा, सराफा व्यापारी के साथ क्या हुआ, ऐसा कोई दिन नहीं है बिहार के, ऐसा कोई जिला नहीं है जिस दिन अपराध में बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन इस बात में भी तो सच्चाई है ना कहीं, जो सम्राट चौधरी ही बिहार को चला पाएंगे। कौन बोला नीतीश के बाद? अरे भाई, बिहार ज्ञानियों की धरती है, ज्ञान स्थली है। बिहार में ज्ञानियों की कमी है क्या? सरकार चलाने वालों की कमी है क्या? गजब की बात कहते हो। ये चीज देखो, तुम्हारे लोगों का सबसे बड़ा, मीडिया के लोगों का क्या है दिक्कत, कल तक जिसको तुम गाली देते हो, दूसरे दिन उसी थाली में खाते हो, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद कर देते हो। तमाम कमियां। जब सम्राट चौधरी आरजेडी में था तो कहते थे, शकुनी चौधरी तो भारतीय जनता पार्टी को कब्र में गाड़ देने की बात कहती थी। तो आज वो आदमी अगर भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ समझौता करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर है, दबाव है, जिसके कारण उसी सुरताल में चल रहा। लेकिन सर, अब तो कई राज्यों के चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है, तो इन चीजों को लेकर के भी कहीं ना कहीं घबराहट देखने को मिल रही है। आप लोग हेमंत बिश्वा शर्मा साहब को लेकर भी कह रहे हैं, इधर ममता बनर्जी को लेकर भी अलग ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। ये सब क्या चल रहा है? जनता पार्टी वोट चोरी करती थी, अब सरासर आंख में मिर्ची डालकर डकैती करती है। समझिए, वोटर लिस्ट से नाम काटना राष्ट्रद्रोह है। एक मतदाता का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है मत डालना, और जीवित मतदाताओं को भी मृत घोषित कर देता है।
तो आप जब देखे होंगे कि ये राजनीतिक पेंच के कारण विरोधी पक्ष के लोगों का नाम काट देना सरासर संविधान का उल्लंघन है, लोकतंत्र का जघन्य हत्या ममता है। बनर्जी तो कह रही है जो चुनाव आयोग ने सरासर गलत किया है, चुनाव आयोग सरासर बिक गया है। ये एक संस्थान है, भारत सरकार का संस्थान है जो दशकों से चुनाव करवाता हुआ आ रहा है, उसको अच्छा। आप लोग बिका हुआ कह रहे हैं। आपको नहीं लग रहा? ईमानदारी की बात बता, आपको चुनाव नहीं हो रहा देश में? कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है बताओ? ये एक तरह से वोट खरीदने की जो प्रक्रिया थी बिहार में, अब महिलाओं को 10,000 रुपए क्यों नहीं मिल रहे? क्यों नहीं? महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है। बिहार की समस्या क्या थी समझिए, बिहार में 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, तो नदी से नदी जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती, बाढ़ सुखाड़ की समस्या है। बिहार में बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गठन की बात होती, इथेनॉल के फैक्ट्री लगाकर वाहवाही लूटी गई। जिन लोगों ने इथेनॉल की फैक्ट्री लगाई उनसे कोई खरीदार नहीं है, उनके पैसे डूब गए। आज भी बिहार के लोग पलायन करते हैं, और जहां पलायन करते हैं जब किराएदार की भूमिका में होते हैं तो उनके साथ जो घुसपैठियों से भी ज्यादा बदतर बदसलूकी होती है देश भर में, वो कैसे जीवन गुजर बसर करते हैं, कैसे ट्रेनों में यात्रा करते हैं, कैसे अपने गंतव्य तक कमा कर घर तक पैसे पहुंचा पाते हैं, कभी आपने उस पर प्रकाश डाला? सर आप तो खुश होंगे ना, आप एक हिंदू हैं, आप चानन टीका लगा करके 24 घंटा आप घूमते रहते हैं। आप ही की बात तो हेमंत विश्व शर्मा साहब कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बन रही है, हिंदुओं को मजबूती मिलेगी। फिर से दोहराने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं सरकार बनाने में। अच्छा एक बात बताइए, आपने हेमंत विश्व शर्मा का भी बयान सुना होगा, आपने केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सुना होगा। 2016 में भी यही बात थी, हमारी सरकार बना दो, डबल इंजन की सरकार बना दो, हम घुसपैठिया भगा देंगे। फिर चुनाव हुए, हमारी सरकार बना दो, घुसपैठिया भगा देंगे। तो भैया दूसरे टर्म 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आपने कितने घुसपैठिए भगाए आप बताओ? और कितने हिंदुओं को आपने आत्मनिर्भर बनाया? आप समझिए, वही हेमंत विश्व शर्मा है, जब कांग्रेस में थे तो वाटर स्कैम का मास्टरमाइंड कहा जाता था, जेल में बंद करने की बात कही जाती थी। आज क्या हुआ? अमित शाह जी को एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मेघालय में डबल इंजन की सरकार है, वहां बांग्लादेश का सीमा खुला हुआ है। अगर आपको नहीं पता है अमित शाह जी, तो आप हमसे सलाह लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं, आप वहां बारबंदी कीजिए ना। क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी वाले गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सरासर सनातन के नाम पर झूठ फरेब परोसा जा रहा है। सनातन के लोग जैफरीन एपिस्टीन का साथ नहीं दे सकते, जैफरीन एपिस्टीन के साथ लौंडा नाच नहीं नाच सकते। जो सनातन प्रेमी होगा, नकली दवाई वाले जीवेश मिश्रा जैसे लोगों को मंत्री नहीं बना सकते, कोडिन कफ सिरप वालों का साथ नहीं दे सकते। कैसन फाइल की बात सुन है, ठीक है, आप समझो। तो जो आदमी हिंदू सनातन में गाय के बारे में ऐसा कह सकता है, आप सोचिए कि वो कैसा हिंदू है। और सुधांशु त्रिवेदी महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, शायद उनको नहीं पता है महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई। जेफरीन एपिस्टीन का जो ये उजागर हुआ मामला, सेक्स रैकेट चलाने का, बहसी दरिंदों का, उस समय महात्मा गांधी थे क्या? ये जिन जो है महात्मा गांधी का, नेहरू जी का, कांग्रेस का, ये भाजपाइयों के सपने में भी आता है, दिन में ही उनको तारे नजर आते हैं, अरे महात्मा गांधी आ गए, अरे महात्मा गांधी आ गए। अगर नहीं आया होता, इनके पुरखों के भी आती थी, इनके बाप दादाओं को भी आती थी, तभी तो नाथूराम गोडसे ने हत्या की। आज वही काम इनकी नाजायज औलादें आज भी गांधी को तिल तिल कर मार रहे हैं। गांधी कहाँ से वो मैंने उस समय आ गए बताओ? जेफरीन एपिस्टीन थोड़ी ना बोलेंगे, बिल्कुल कुछ तो सच्चाई अरे है ना। सच बोला ही कब है? एप्स्टीन फाइल में सच बोला ही कब है? आज तक तो नहीं बोला। तिल के बराबर, आप समझिए, आप झाड़ू के तिनके के बरोबर भाजपा नेताओं के बात पर भरोसा नहीं कर सकते। इनकी खेती ही झूठ फरेब की है। जितनी बातें खुद जिस टीम का कैप्टन ही झूठलर हो, त्रिलोकी झूठलर हो, जो लगातार झूठ बोलता हो। मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा? लगातार गैस चिल्ला रहे थे। नेहरू के टाइम पे भी तो जब गैस की किल्लत थी तो उन्होंने भी तो कहा था ना, लकड़ी जलाएं, लकड़ी का चूल्हा जलाएं। मोदी जी ने कोलकाता से कहा है। रोना नहीं चाहिए गैस। नेहरू जी के समय में देश में खाद्यान्न संकट था। लाल बहादुर शास्त्री के समय में अमेरिका ने मना कर दिया, तो देश के यशस्वी अरे यार सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मोदी जी के समय का इतना रोना पीट रहे हैं। सुन तो लो। मोदी जी के समय इसलिए रोना पीटना शुरू कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2014 में 400 रुपए से कम की सिलेंडर थी। आज वही सिलेंडर तिगुना दाम हो गया और वो भी मिल नहीं रहा है, लोग लाइनों में लगे हैं। आप जो कह रहे हैं, अगर ये गैस का क्राइसिस
अगर झूठा प्रोपेगेंडा विपक्ष के लोग फैला रहे, हाँ। तो एक बात बताइए, बनारस के मंदिर में सपा के नेता और कांग्रेस के नेता गैस स्टोर कर रहे हैं, कितने सारे सिलेंडर पकड़े। वो बनारस के महंत क्या सपा के नेता हैं? अयोध्या राम रसोई वाले क्या सपा के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं? राम रसोई में प्रसाद नहीं बन रहा? हाँ। KGMU क्या कांग्रेस के नेता वहाँ स्टाफ में है? जब गैस स्टोर कर की कहा से? अच्छा सुनिए, सम्राट चौधरी तो भाजपा का नेता है, मानते हैं आपकी नहीं मानते हैं कि वो कांग्रेस का नेता है? भले ही उसका बाप कांग्रेसी था, हम नहीं कह सकते, मैंने बात समझो। शकुनी चौधरी कांग्रेसी है था, समझिए, लेकिन सम्राट चौधरी तो अभी भाजपा का है। हाँ। तो एजेंसी को जबरन 4 सिलेंडर उठा के कैसे ले गया? बताओ, अगर क्राइसिस नहीं है तो। अरे गैस क्राइसिस होता तो स्मृति ईरानी सड़कों पर होती, क्या बात कर रहे हैं? कहाँ सड़कों पर स्मृति ईरानी? गैस क्राइसिस है ही नहीं, इसलिए स्मृति ईरानी तो तब से लापता है जब अमेठी के लोगों ने उनको अमेठी से खदेड़ दिया। 13 रुपए किलो चीनी दे रही थी, आज तक नहीं मिला। 400 रुपए की सिलेंडर महंगाई डाइन खाई जात है। अब वो महंगाई ऐसी हो गई कि कुछ नहीं कह रही। अब कहाँ है आप बताओ? वो समय था जिस समय खी करके चूड़ियां लेके दौड़ती थी, और आज कहाँ खी ऐसे चेच हो गई। तो वही बात है, ये लोग जुमलाजीवी लोग हैं ये लोग। सर बीजेपी के रहते LPG गैस हो या कोई भी ईंधन हो, कमी हो सकती है देश में? आप लोग हाय तौबा मचा रहे हैं केवल। हमें उम्मीद है कि तुम पत्रकार की भूमिका में हो। पत्रकार के आवरण में जैसे रावण और कालिनेमी ने भगवा पहनकर साधु का वेश धारण किया था, ऐसे ही पत्रकारिता की आड़ में भाजपा IT सेल के दलाल हो, ये मुझे आज अभी पता चला। अरे भैया, आप बनारस के जो मंदिर में रसोई गैस नहीं है, प्रसाद बनाना मुश्किल है, ये गलत खबर है क्या? बनारस के मंदिर देश के नाम पर वो खाना वहाँ पर नहीं बन रहा है। आप लोग देशभक्ति सीखिए मंदिरों से। किससे? मंदिरों से, बनारस के मंदिरों से देशभक्ति तुम सिखाओगे? अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने हमेशा से जी हजूरी की, गोरे अंग्रेजों की, देश के क्रांतिकारियों की मुखबरी की। कौन था चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी करने वाला? कौन था शहीद भगत सिंह की मुखबरी करने वाला? कौन लोग था भाई? तो नाले से गैस बनाए ना, आपके पीछे है तो। यहाँ अपने पापा की तस्वीरें लगाइए, हे महात्मानव, हे अवतरित होइए नरेंद्र मोदी जी, और पाइप सीधे घर में ले जाना, अपने मुंह में भी डाल लेना कि जो चूल्हे के पास जाना, चूल्हे को फूंक देना, चूल्हा जलता रहे। मोदी जी ने कहा था कि मैं जहाँ चाय पी रहा था उसने नाले में पाइप डाल के गैस निकाली, तो आप लोगों को इतना हाय तौबा का मोदी जी ने क्या कहा? हाँ। कि आपको क्लाइमेट सहने की शक्ति नहीं रही, मौसम नहीं चेंज हुआ है। हाँ। मोदी जी ने क्या कहा? हम राडार को बादल से छुपा देते थे। मोदी जी ने क्या कहा? हाँ। आप समझो, मोदी जी की जितनी बातें, मोदी जी ने तो कहा देवालय बाद में, शौचालय पहले। हाँ। तो उनकी नजर में शौचालय ही माने ये है ना, देवालय की कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने कहा कर रहे हैं, अरे हम लोग क्या करें? जी कह रहे हैं पैनिक कर रहे हैं जनता को। आप सुनिए, उनको कार्रवाई करनी चाहिए बनारस के महंत पर। हाँ। उनको कार्रवाई करनी चाहिए KGMU के प्रशासन पर। हाँ। उनको कार्रवाई करनी चाहिए सम्राट चौधरी पर, क्योंकि सम्राट चौधरी ने पैनिक किया, एजेंसी से जबरदस्ती 4 सिलेंडर उठा कर ले गया गुंडा मवाली की तरह। बिहार का गृह मंत्री, डिप्टी CM क्राइसिस को बढ़ावा दे रहा है, तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। अरे हरदीपुरी जी, जनता आप लोग, हरदीपुरी जी कह रहे हैं आप लोग जनता को पैनिक कर रहे हैं, कांग्रेस पैनिक कर रही है, सपा के अखिलेश यादव पैनिक कर रहे हैं। कौन? यही हरदीपुरी ने। हाँ। जो जेफरी एप्स्टीन से सलाह लेने जाता था। राजनीति के लिए सलाह? तो कौन सा सलाह? एक ठरकी बहसी दरिंदा लड़कियों का यौन शोषण कराने वाला क्या सलाह लेगा? हाँ। और ये सनातन की बातें हैं, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति की बातें हैं। क्या करने चाहते थे? महात्मा गांधी का भी तो नाम है। कहाँ? एप्स्टीन फाइल में। वो क्या करने चाहते थे? गलती तुम्हारा नहीं है, मान गए। आज सांप का बच्चा सांप ही होगा। सांप को कितना भी अमृत जैसा दूध पिला दो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उस समय थे ही नहीं जब जेफरीन का चर्चा हुआ। अरे यार सुन लो यार, कौन राष्ट्रभक्त? कहने का मतलब तुम लोग आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो, देशद्रोहियों से भी गए गुजरे हो। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है, तुम पूरी देश में अपनी खबर के द्वारा देश को तहस नहस कर रहे हो, और पूरे विश्व के मीडिया के सूचकांक में 191 नंबर है तुम्हारा। अब 191 नंबर जो है, तभी गैस जहाज आ गए 2 मोदी जी हैं, खुशी होनी चाहिए। शर्म करो। ईरान ने हम भारतीयों का सम्मान करते हुए साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम भारतीय आवाम के लिए
तेल जो पेट्रोलियम पदार्थ से लदे जो कार्गो शिप हैं उसको छोड़ रहे हैं। सोचो, ईरान एक ऐसा देश है, हमारा देश का प्रधानमंत्री उनके खेमनेई के शोक संवेदना व्यक्त नहीं करता है, उसके दुश्मनों का साथ देने वाला, फिर भी वो हम भारतीय जो नागरिक हैं उसका सम्मान करते हुए वो अनुमति देता है। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम भारतीयों के लिए, भारत के आवाम के लिए उन्होंने जो दरिया दिली दिखाई है, हम भारतीयों को भी ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। गैस की कोई कमी नहीं है, राहुल गांधी तो बस ऐसे ही पैनिक कर रहे हैं। आपको राहुल गांधी जी दिख जाते, हाँ। आपको सपा के लोग दिख जाते, हाँ। आपको सम्राट चौधरी नहीं दिखते। हाँ। आप बताओ, सम्राट चौधरी 4 सिलेंडर क्यों लिया, क्या करेगा वो? घर में लोग ज्यादा होंगे तो ज्यादा यूज होगी ना गैस। क्या खाती हो आप? मंत्री है, घर में ज्यादा। क्या खाते हो? रोटी खाते हो? हमको तो नहीं लगता। मैं तो वही खाती। अगर हम तो रोटी खाते हैं, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं कि आप गोबर को चोर समझ के खाती हो, आपको पता ही नहीं।